साहब मुझे मुजम्मिल साहब से इनपुट लेने वापस आता हूँ आपकी तरफ। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जिसका जिक्र मैंने अपने आगाज़ में भी किया, मैं व्हाट्सएप से ये सवाल भी पूछा, मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ा ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातें इदारे मिल बैठें और सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, लेकिन ख्वाजा असद साहब या एहसन इकबाल साहब मुज़ाकरात के नाम सिर्फ हक में दिखाई देते हैं बल्कि मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, मुज़ाकरात में पार्लियामान के अंदर मुज़ाकरात हों तो वो तो रोज़ एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं होती स्पीकर के पास, उसमें पीटीआई मौजूद होती है। और अगर किसी जगह पे कोई एपीसी बुलाई जाए और उसमें लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को बुलाया जाए तो वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन चला जाए तो पीटीआई की शिरकत हो गई। ये ज़रूरी तो नहीं ना कि वो अडियाला से बानी पीटीआई ने आना है, और अगर बानी पीटीआई अपने लीडर ऑफ़ द अपोजिशन को रोक दे तो वो और बात है। जो पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई मौजूद है उससे तो बात हो सकती है, जो जेल में पीटीआई मौजूद है उससे बात नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ जब आप कहते हैं कि जी बातचीत के दरवाजे अडियाला से खुलेंगे तो फिर कहा जाता है कि माफ़ी के बगैर नहीं खुलेंगे, पहले माफ़ी मांगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी पैकेज पे, कोई मिसाक मईशत पे, कोई इकनॉमिक नेशनल एक्शन प्लान पर बातचीत होगी या प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई एपीसी बुलाई जाए या कोई बुलाया जाए, उसमें अगर पीटीआई का वफद कोई शिरकत करेगा तो मेरे ख्याल में वो मुमकिन है। लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि उसके लिए आप पहले बानी पीटीआई को जाके दावतनामा दें तो फिर वो मुमकिन नहीं होगा, जहाँ तक मुझे समझ है। लेकिन मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब के पास फुल इख्तियार है। शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं हमने सारे इख्तियारात उनको दिए हैं कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, पीपल्स पार्टी से, PMLN से। मेरा नहीं ख्याल महमूद खान अचकज़ई के पास कोई इख्तियार है। महमूद खान अचकज़ई के नाम से तो इन्होंने इस्लामाबाद का जलसा की इजाज़त ली थी और मुलतवी करने से पहले उनसे पूछा नहीं था। वो गिला करते फिर रहे थे कि मुझे बता तो देना था कि आपने मुलतवी कर दिया है। वो तो जेल से मुलतवी हो गया था। मेरा नहीं ख्याल महमूद खान अचकज़ई के पास पीटीआई के हवाले से मुज़ाकरात का कोई मैंडेट है। और मैं आपको बताऊं, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट पूरी पीटीआई में किसी के पास नहीं है। वो कोई भी मुज़ाकरात करे वो इन दी एंड अडियाला से वीटो हो जाएंगे और वो बात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सबको समझ है कि पीटीआई के साथ कोई बामायनी मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि अडियाला के पास वीटो मौजूद है और अडियाला उस वीटो को इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरे ख्याल में सबको कोई बड़े पॉलिटिकल मुज़ाकरात उनके साथ नहीं हो सकते। इशू टू इशू बातचीत तो पार्लियामेंट के अंदर भी हो जाती है, पार्लियामेंट के इजलास के लिए भी हो जाती है और चीज़ों पर भी हो जाती है, लिहाजा वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल में। तो मियां नवाज शरीफ साहब जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुजम्मिल साहब मियां नवाज शरीफ जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उनका एजेंडा फिर क्या होगा? देखिए, उनका एजेंडा प्राइवेटाइजेशन है, उसका एजेंडा बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से है। अभी अहमद अवाज साहब जो बात कर रहे थे वो हकायक के बरक्स थी। देखिए ना, ये बात तो अब कागजात ने साबित कर दी है कि सलमान शहबाज ने कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं ली है और उनके बिजली के रेट भी सबसे कम है। कैपेसिटी पेमेंट तो रज़ाक दाऊद साहब लेते रहे हैं जो इनके वज़ीर थे, ये उनका नाम क्यों नहीं लेते जो इनकी कैबिनेट में थे? कैपेसिटी पेमेंट तो नदीम बाबर लेते रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर थे। आप देखें, जिनके IPPs थे उनको तहरीक इंसाफ ने वज़ीर बनाया हुआ था और उन्होंने ही IPPs के मुआहदे रीस्केड्यूल किए, खुद ही अपने ही मुआहदे उन वज़रा ने बैठ के रीस्केड्यूल किए। ठीक है मुजम्मिल साहब, एक ब्रेक ले लें, यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है और अहमद अवैस साहब के सामने यही जो आपने सवाल उठाए हैं रखते हैं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक धेला उसकी या तो एक इंच ज़मीन उसकी, एक पैसा उसकी जेब में गया हो, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बना दी, इनसे पूछो ये पैसा खा के हजम कर गए। मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे व्हाट्सएप पे जाना है, चीजें बुलानी पड़ेंगी, हमें आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी मुजम्मिल साहब। जी मैं कुछ वो अहमद अवैस साहब भूल जाते हैं कि 2013 में जब IPP की पॉलिसी आई थी तो उमर अयूब साहब वज़ीर पानी और बिजली थे। जब 2018 में IPPs को रीशेड्यूल किया गया तो तब भी उमर अयूब साहब वज़ीर पानी और बिजली हैं, और आज जब जो तनकीद कर रहे हैं वो भी उमर अयूब साहब ही हैं बतौर कायदे बेख्तलाफ। थोड़ी तनकीद उमर अयूब, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि मुआहदे करने और मुआहदे रीशेड्यूल करने दोनों पे उमर अयूब के अंगूठे और पैरों के और हाथों के लगे हुए हैं। उसका भी ज़रा जिक्र कर दें अहमद अवैस साहब कि दोनों दफ़ा चाहे वो नून हो चाहे PTI हो, वज़ीर तो पानी और बिजली उमर अयूब ही थे।
जी अहमद साहब, और उन्हीं के खानदान के IPP थे सारे। अहमद साहब अब इसमें कमेंट करते फिर मैं व्हाट्सएप की तरफ जाऊँ। मैं कहता हूँ जो भी गलत काम कर रहा है, मैं तो किसी को माफ नहीं करता। मैं कहता हूँ जिसने गलत काम किया है, जो नहीं जिसके हाथ से गलत काम हुआ है, उसको नाम ले उमर माफ करो जी। हो मैं उमर अयूब हो या कोई भी हो, मैं अभी कह रहा हूँ जिसके हाथों से कोई गलत काम हुआ है उसको किसी को माफ मत करो, तब हमारा मुल्क के हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल। नासिर भट्ट साहब, आगे बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, माजी को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर तनकीद, एक दूसरे को बुरा भला कहना, चोर डाकू कहना, इससे निकल के ही बातचीत हो सकती है ना, वरना तो यहीं रुके रहेंगे हम। मुल्क के अंदर सियासी बहरान रहेगा, आम आदमी के मसाइल रहेंगे, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। देखें, मुझे नहीं समझ आती वैसे साहब ये किस तरह कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस तो सबसे करप्ट आदमी था, उसने बनी गाला का गारिस का, आपको पता है ना, उसका कोई नक्शा कुछ नहीं था, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है मैं इसका मंजूर कर। जैली वो उस वक्त जो पेपर आए थे उस वक्त ये जो इन्होंने सर्टिफिकेट पेश किए थे उस वक्त तो थे ही नहीं, लेकिन इस साकिब निसार ने उसको भी सर्टिफाइड किया। साकिब निसार ने उसको सादक और अमीन कहा। एक देखें फर्रा और गोगी, वो जो था पंजाब का वज़ीर आला, फर्रा और गोगी क्या करते रहे हैं, वो मलक रियाज, वो अलकादर ट्रस्ट का जो ज़मीन ली वो किसने ली, 190 मिलियन पाउंड लंदन में पकड़ा गया, कोई नवाज शरीफ ने नहीं पकड़ा या किसी हुकूमत ने नहीं पकड़ा, वहाँ की NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनकी इंक्वायरी की। देखें किस चीज़ की, पाकिस्तान, देखे किसने, मुझे आप बताएं, मेरी एक बात सुने, आप मुझे बताएं क्या 190 मिलियन की चोरी इसी केस के अंदर, वैसे साहब एक मुझे बताएं क्या 190 मिलियन की चोरी इमरान खान के जिम्मे नहीं है, उसने वो पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में नहीं डाला, कहाँ से वो आवाम का पैसा था, क्यों उसने उसके अकाउंट में डाला जिसके ऊपर कैंसिल हो जाती है जी। वो कहते हैं आपने मेरी बात का जवाब दिया, वो तो पैसा लंदन से आया था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो चोरी करो कोर्ट से इमरान खान साहब को आप 9 मई के मुकदमात नहीं चला पाए, प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाए। बात यह है कि आप इमरान खान की बात करते हैं, इमरान खान तो आप मुझे बताएं इसने पहले कहा कि 9 मई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, फिर इसने कहा अच्छा मुझे कोई वीडियो दिखाओ। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में एक रेडी वाले से भी आप पूछें, इतनी की वीडियो आ चुकी है कि वो बताएंगे कि 9 मई के जिम्मेदार कौन है, वो यास्मीन राशिद कौन है, उसकी सदर है ना पंजाब की, वो नहीं कह रही कि इधर आ जाओ चले, हमने कोर कमांडर के घर जाना है, कोई खुदा का वास्ता है उतना झूठ बोले जो चल जाए, क्योंकि इमरान ने हमेशा जिंदगी में झूठ बोला है और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। अब मैं बताऊं कि इमरान खान जेल में है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं, आज भी रिकॉर्ड पे है, क्या उसने कहा था, वो अभी भी देखिए बता दे मुझे, उसने कहा कोर कमांडर के घर चले, राशिद बार कह रही है। हाँ तो फिर उसने कहा है कि वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट करें, आगे मत जाओ। आपने वो आवाज बार-बार सुन ले, आप अभी भी सुन ले, कौन लेके सारी की सारी वीडियो आज भी मौजूद है।